हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 में। यहाँ पर इक्वेशंस जो है मतलब थोड़ी सी डिफरेंट मतलब इलेबोरेट सी कर रखी है। आपको उसको थोड़ा सा कंबाइन करके dy अपॉन dx के फॉर्म में बनाना है ना। तो फर्स्ट केस देखो आप एक बार। फर्स्ट केस देखो क्या कह रहा है। y है, dx है, माइनस x है, dy है, प्लस log x है, dx है, इक्वल्स टू में 0 है। ठीक है, ठीक है भाई। अब आगे देखो। अब सबसे पहले इसको सेपरेट करना है। तो सबसे पहले देखो dx या dy मतलब कितने बार, कोई अगर वन से ज्यादा बार है तो उनको कॉमन लेना होगा आपको। जैसे कि आपको दिख रहा है ये दोनों डबल टाइम है ना। तो मैं y dx को प्लस log x dx को एक साथ लिख रहा हूँ और x को उस साइड भेज के dy कर रहा हूँ, है ना। इन दोनों में से अगर मैं dx कॉमन ले लूं तो y प्लस log x बचेगा, x डॉट dy। ठीक है। अब dy अपॉन एक्स चाहिए तो एक काम करो, y प्लस लॉग एक्स को एज इट इज रखो, x को इस साइड भेज दो और dy अपॉन dx मतलब dx को इस साइड भेज दो। अब दोनों को सेपरेट कर लो, y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन dx। अब देखना इससे मैं क्या, इनको दोनों को लेफ्ट साइड मतलब चेंज करके लिखो तब आपको थोड़ा सा दिखेगी इक्वेशन। dy अपॉन dx इक्वल्स टू y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब मैं इस इक्वेशन आपको दिख रही है dy अपॉन dx माइनस y अपॉन एक्स होगी इक्वेशन, और इक्वल्स टू में क्या बच गया मेरे पास, log x अपॉन एक्स। यानी कि इस लीनियर इक्वेशन से मैंने p का पता लगा लिया जो कि है -1 अपॉन एक्स। फर्स्ट थिंग तो ये हुई। क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा। p का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, -1 अपॉन एक्स हो गया। q का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, log x अपॉन एक्स हो गया। बताओ समझ में आ रहा है क्या भाई। p का वैल्यू तो हो गया -1 अपॉन एक्स, एक्स का वैल्यू कितना, क्यू का वैल्यू हो गया log x अपॉन एक्स। अब आप यहां पर इसका आईएफ निकालो। आ जाओ नेक्स्ट साइड पे। पी का वैल्यू क्या है, -1 बाय एक्स, log x अपॉन एक्स। ठीक है। हाँ भाई, तो सबसे पहले निकालते हैं अपन इसका आईएफ। आईएफ क्या है आपके पास, ई इंटीग्रेट पी डॉट डीएक्स। ई इंटीग्रेट पी की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स डीएक्स। ई की वैल्यू माइनस लॉग एक्स निकल जाएगी आपके पास। ठीक है, इसको मैं ऊपर भेज दूं। इसके ऊपर भेजने का मतलब है ई की पावर लॉग और एक्स की पावर -1। आपको पता है ई लॉग फंक्शन है तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल फंक्शन हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू -1। इसका आंसर कितना हुआ, 1/x। मैंने आईएफ निकाल लिया 1/x। यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब हमने आईएफ तो निकाल लिया है 1/x। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू मल्टीप्लाई आई एफ dx प्लस सी। y मल्टीप्लाई आई एफ की वैल्यू 1/x हुई हमारे पास, इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू की वैल्यू हुई हमारे पास log x अपॉन एक्स, और फिर आई एफ की वैल्यू यहां पर पुट करो 1/x डॉट डी एक्स प्लस सी। अब अगर आप इस इक्वेशन पर गौर करेंगे तो ये इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेट, आई लेट की याद है, ILATE, इनवर्स लॉगरिथमिक। पहले लॉगरिथमिक आता है तो मैं यहाँ पर log x कंसीडर कर रहा हूँ और ये 1/x स्क्वायर कंसीडर कर रहा हूँ और ये dx प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है। अब आप इस वैल्यू के अंदर बताओ कैसे सॉल्यूशन दोगे। हाँ भाई, अब देखना थोड़ा सा यहाँ पर, ये है y अपॉन एक्स, ठीक है, ये है u, ये है v। कैसे करते हैं सॉल्यूशन, पहले u को एज इट इज रखा आपने, ठीक है, फिर आपने लिया इंटीग्रेट ऑफ दिस, यानी x की पावर -2 लिख दूं, माइनस होल इंटीग्रेशन। इसको अलग अलग कर सकते थे कि अपन एक्स एक्स अलग करते, log x की जगह 1/x डॉट डी एक्स होता तो उससे क्या फर्क पड़ जाता। नहीं, उससे तो कोई सेंस नहीं है। चलो ठीक है, ऐसे ठीक है। फिर तो एक्स, सॉरी, इंटीग्रेट एक्स की पावर -2, फिर जो है आपके पास log x का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेट एक्स की पावर -2 डॉट dx, और फिर बाहर में dx प्लस सी। एक्स की पावर -2, इसमें +1 करेंगे अपन, तो ये एक्स की पावर -2 प्लस 1, और अपॉन में -2 प्लस 1 की वैल्यू मतलब -1, फिर माइनस इंटीग्रेट लॉग एक्स का आंसर होगा 1/x। फिर x का इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू -2 प्लस 1, और नीचे फिर से माइनस में 1, और फिर dx प्लस सी। इस माइनस को मैं ऊपर लगा रहा हूं,
लॉग एक्स एज इट इज रख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू -2 + 1 यानी एक्स की वैल्यू -1, तो उसको नीचे लिख दें। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। 1/x अपनी जगह पर है, एक्स की वैल्यू -1 यानी 1/x। फिर dx प्लस सी। बताओ समझ में आया कि यहाँ तक? फिर अपन इस इक्वेशन को ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक मिनट। हम्म, हाँ भाई, यहाँ पर भी सेम केस करो। y/x इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, और दिस वन इज पॉजिटिव। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? x की वैल्यू -2 है, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू -1 और अपॉन में -1 और प्लस में सी। लॉग एक्स अपॉन एक्स, माइनस हुआ ये वैल्यू और ये 1/x हुआ प्लस सी। अब आप x को मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस। अगर x को यहाँ भेजूंगा तो इसके साथ कट जाएगा x, ये log x बचेगा। इसके साथ कट जाएगा तो ये -1 बचेगा। इसके साथ रह जाएगा तो ये सी एक्स बचेगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर सभी को? सो दिस इज कंप्लीट फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल 6। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट आ जाओ। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। x log x dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल्स टू 2/x log x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें? वही सेपरेटिज्म करने के लिए x log x dy अपॉन dx, इसको भी डिवाइड कर देते हैं x log x से, और y को भी डिवाइड कर देते हैं x log x से। इक्वल्स टू 2 log x अपॉन x है, इसको भी डिवाइड कर देते हैं x log x है ना, बोथ साइड कर दिया। अब देखो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, log x से log x कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा फाइनली देखना आप, dy अपॉन dx तो सिंगल बचा, प्लस का y अपॉन x log x बचा, इक्वल्स टू 2/x² बचा। यहां तक बताओ समझ में आ गया क्या? लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई क्या? निकाली किस तरीके से है भाई? अब देखो, अब यहां मुझे बताओ सबसे पहले तो p क्या है आपका? 1/x log x है ना, और q कितना है? 2/x²। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई इंटीग्रेट पी डॉट डी एक्स। ई इंटीग्रेट पी का वैल्यू कितना है? 1/x log x dx। लेट कर लो, log x इक्वल्स टू टी लेट किया तो 1/x dx इक्वल्स टू dt। आई एफ इक्वल्स टू ई इंटीग्रेट 1/x dx की जगह dt हो गया, और log x की जगह हो गया ये t, 1/t डॉट dt। 1/t का आंसर कितना हुआ? log t हुआ, ठीक है। ई लॉग एक्सपोनेंशियल, सॉरी, एक्सपोनेंशियल लॉग फंक्शन है तो आंसर हो जाएगा टी। तो मुझे बताओ आई टी का वैल्यू कितना होगा? टी का वैल्यू हमने क्या लेट किया था? लॉग एक्स। आई एफ आपके पास क्या हो गया है? लॉग एक्स हो गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? आई एफ का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? लॉग एक्स हो गया। अब आगे इक्वेशन क्या है मेरे पास? नेक्स्ट लेट पे आ रहा हूं मैं। आई एफ का वैल्यू लॉग एक्स, आई एफ का वैल्यू लॉग एक्स है, एंड क्यू का वैल्यू 2/x² है। ठीक है, आ जाओ। अब अपन करते हैं इक्वेशन के लिए y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y को पहले आई एफ से मल्टीप्लाई करें, यानी y अपॉन लॉग एक्स। इंटीग्रेट q का वैल्यू कितना है मेरे पास देख लो, और आई एफ का वैल्यू कितना है? तो ये लॉग एक्स है मेरे पास एक तो मल्टीप्लाई में, और ये 2/x² डॉट डी एक्स प्लस सी है। एक सेकंड, लॉग एक्स और 1/x² अपन पीछे सॉल्व कर चुके हैं क्या? एक मिनट रुकना, मैं एक बार पीछे देख रहा हूँ, अगर होगा तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे अपन, है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने सेकंड वाले में किसका इंटीग्रेट किया था वो देख रहा हूँ मैं। हाँ यार, वैसे इसी वैल्यू का किया था इंटीग्रेशन। देखो log x मल्टीप्लाई 1/x² डॉट डी एक्स है ना, तो इसका आंसर मेरे पास जो आया था वैसे एज इट इज उठा सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखना क्या आंसर था मेरे पास, पहले ये आया था, फिर ये आया था। वैसे तो वापस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फिर भी log x -1 ये आंसर आया था। डायरेक्टली उठा लूँ क्या इस आंसर को यहाँ से? आ जाओ, आप लोग वापस देख लेना। वैसे मतलब अभी भी किया ही अपन ने ये वाला ना।
है ना। देखो क्या किया मैंने यहाँ पर, y अपॉन लॉग एक्स एज इट इज, ठीक है। ये जो 2 है ना, ये कांस्टेंट बाहर है, और ये एज इट इज प्लस सी। अब देखो फिर से बता देता हूँ, ये u है, ये v है, तो u एज इट इज रखा, 1/x और करेंगे तो x ऊपर जाएगा, -2 में +1 करेंगे, x की पावर -1, और फिर माइनस आता है आपके पास, याद हो तो, फिर होल इंटीग्रेशन लॉग एक्स का 1/x होता है, याद हो तो, और इसकी वैल्यू फिर से माइनस का यानी प्लस का x, फिर 1/x² का कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -1 और अपॉन में -1, तो ऐसे करके ये आंसर निकल गया अपने एस, है ना। अब आप लॉग एक्स को क्या कर दो, क्रॉस कर दो इस साइड से, तो फाइनल आंसर हो जाएगा देखो आपका, लॉग एक्स मल्टीप्लाई होंगे नहीं, तो ये -2/x लॉग एक्स हो गया स्क्वायर में, है ना। फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -2 लॉग एक्स अपॉन में x आएगा, फिर प्लस में c आएगा, और लॉग एक्स आएगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? देखो लॉग एक्स को मल्टीप्लाई किया है केवल, और कुछ नहीं किया, लॉग एक्स स्क्वायर हो गया नेगेटिव के साथ, फिर ये -2 लॉग एक्स अपॉन एक्स हो गया, फिर c लॉग एक्स हो गया। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसका अपन ने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है पीछे से देख के, है ना। आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट मिलने वाले हैं अपन किस पर, एग्जाम्पल नंबर 7 पर।